aspirants who wants to pursue their law from the National Law Universities of India, CLAT is the exam for you. तो आज के इस सेशन में हम ये जानेंगे कि क्लैट एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट की टेक अवेज हैं या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग चैनल ऑफ PW क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। क्लैट एग्जाम का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाली बॉडी है कंसोर्शियम ऑफ NLUs। ये एग्जाम आपका दिसंबर मंथ में कंडक्ट किया जाता है वंस अ ईयर। इस साल ये पेपर होने वाला है दिसंबर 2025 में। हालांकि इस एग्जाम का नाम होगा क्लैट 2026। एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि एग्जाम अगर दिसंबर में हो रहा है तो एग्जाम का नाम क्लैट 2026 क्यों है। यहाँ पर आपका एग्जाम दिसंबर मंथ में होगा, लेकिन आपका एडमिशन प्रोसेस 2026 में स्टार्ट होगा, इसीलिए इस एग्जाम का नाम क्लैट 2026 रखा गया है। इस एग्जाम को वो सारे एस्पिरेंट्स दे सकते हैं जो क्लास 12th में है। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट है जिसने ड्रॉप ईयर लिया है क्लास 12th के बाद, वो भी दिसंबर में इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। क्लैट एग्जाम को क्लियर करके आपके पास ऑप्शन होता है 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का। वहीं अगर आप NLU दिल्ली को टारगेट करना चाहते हैं तो आपको देना है ALET का एग्जाम। इस एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और टोटल इस पेपर में आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर दैट मैटर आपको अचीव करनी होती है 1 मिनट पर क्वेश्चन की स्पीड। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतनी फास्ट पेस अचीव करना डिफिकल्ट होगा, देन वरी नॉट। राइट मेंटोरशिप के साथ आप ये डिजायर्ड स्पीड बिल्कुल अटेन कर सकते हैं। इस पेपर में हर करेक्ट आंसर के आपको मिलते हैं +1 और हर इनकरेक्ट आंसर के नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। दैट मींस अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हैं तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा। ये पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन मोड में होती है, जहां पर आपने कंसोर्शियम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशंस जनरली जुलाई में खुलते हैं और अक्टूबर तक आपको रजिस्टर करना होता है। अक्टूबर में रजिस्ट्रेशंस क्लोज होते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना है consortiumofnlus.ac.in which is the official website। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एप्लीकेशन फीस के लिए आपको फीस सबमिट करनी होती है, जहां पर इट इज 4000 फॉर जनरल कैटेगरीज, OBC, PWD, NRI, PIO एंड OCI कैटेगरी। वहीं अगर आप SC, ST एंड BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने 3500 रुपीज पे करने हैं। द मोड ऑफ द पेमेंट कैन बी ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स। अब बात करते हैं क्लैट एग्जाम के पैटर्न की। तो ये पेपर में आपसे 5 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर इंग्लिश सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, GK एंड करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कवर होते हैं। ये पेपर आपका पैसेज बेस्ड पैटर्न पर आता है, जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को टेस्ट करता है। ये एक एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर है, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स को थियराइज करके लर्न या मगअप करने की जरूरत नहीं। इस पेपर में आपसे इंग्लिश सेक्शन से 22 से 26 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स सेक्शन से 28 से 32 क्वेश्चंस, लीगल रीजनिंग के सेक्शन में 28 से 32 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में 22 से 26 क्वेश्चन एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक से 10 से 14 क्वेश्चंस के बीच में पूछे जाएंगे। All these questions will together make a total of 120 questions. So this was some important information regarding the CLAT exam pattern and the key important notes. तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या क्लैट एग्जाम के लिए आप रेडी हैं?